अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फितरत के राज और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रज़ाक। आज की वीडियो ज़मीन के मदार के बाहर स्पेस में खलाबाजों के साथ पेश आने वाले चंद पुरअसरार और नाकाबिल यकीन वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिन्हें एस्ट्रोनॉट्स के इसरार करने के बावजूद भी खलाई अदारों की जानिब से कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। आइए तफसीलात जानते हैं। खुफिया ट्रांसमिशन। मॉरिस चैटलिन नामी नासा के रिटायर्ड चीफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने सन 1975 ईस्वी में शाया होने वाली अपनी किताब आवर कॉस्मिक एंसेस्टर्स में चांद पर पहले इंसान भेजने वाले अपोलो 11 मिशन के हवाले से काफ़ी हैरान कुन नाकाबिल यकीन वाक़े का तस्करा किया है। उसने लिखा है कि चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के कदम रखने के बाद 2 मिनटों की होने वाली रेडियो तातुली किसी तकनीकी गलती की वजह से नहीं, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि लोगों को एलियंस की हकीकत का पता न चल सके। मॉरिस चैटलिन ने मजीद लिखा है कि आर्मस्ट्रांग के चांद पर कदम रखने से पहले 2 उड़न तश्तरियों ने उनके स्पेसशिप का घेराव किया था और इन 2 मिनटों में नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि तर्जमा, ये बच्चे बहुत बड़े हैं सर। ओ खुदाया, आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा, यहाँ पर दूसरे खलाई जहाज़ भी मौजूद हैं जो खाड़ी की दूसरी तरफ सीधे खड़े हैं। बयान किया गया ये वाक़या ज़्यादातर अफराद को मन घड़त ही लगता है, मगर मॉरिस चैटलिन नासा के ही एक मोस्ट सीनियर और चीफ के ओहदे पर से रिटायर होने वाले ऑफिशियल हैं। उनकी बात को झूठा करार देना भी एक गैर माकूल अमल होगा। एलियन म्यूज़िक। सन 1969 में नासा ने चांद पर इंसान को उतारने से पहले अपोलो 10 नामी आखिरी मुआयना मिशन भेजा था, जिसमें टॉम स्टेफोर्ड, जेनी केर्नन और जॉन योंग नामी 3 खलाबाज सवार थे। चांद के गिर चक्कर लगाने के दौरान इस मिशन ने चांद की सतह की तस्वीर लेने के दौरान वहां पर मौसीकी की आवाज़ सुनी। हैरत अंगेज तौर पर उन्हें सीटी बजने जैसी मौसीकी की तर्ज पर आवाज़ सुनाई दी, जिसका दौरानिया 1 घंटे तक जारी रहा। इस पर कमांडर केर्नन ने कहा कि ये यकीनन मौसीकी का आवाज़ है, हमें इसके बारे में बाकी को बताना होगा। जिस पर स्पेसशिप के पायलट ने जवाब दिया कि हमारा यकीन कौन करेगा। वो दुरुस्त थे। वापसी पर जब उन्होंने इस वाक़े का तज़किरा दीगर माहिरीन के साथ किया तो कोई भी इनकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार न था। खला में तैरते सांप। सन 1994 में डॉक्टर स्टोरी मुस्ग्रेव नामी खलाबाज ने अपने खलाई करियर के एक्सपीरियंसेस के बारे में दिए गए इंटरव्यू में दरपेश आने वाले हैरत अंगेज़ वाक़यात के बारे में बताया था, जब उसने 2 बार अपने खलाई मिशंस के दौरान खला में 6 से 8 फीट लंबे सांप को तैरते देखा था। किसी ने भी इसके इस दावे पर यकीन नहीं किया, मगर डॉक्टर मुस्ग्रेव 6 क्वालिफाइड डिग्रीज और तरबियत याफ्ता मैथमेटिशियन होने के साथ एक ट्रेन मरीन कॉर्प और नासा का माहिर खलाबाज था। इसके दावे को रद्द भी नहीं किया जा सकता। हरा यूएफओ। गॉर्डन कूपर एक नामी गिरामी खलाबाज थे जिन्हें मर्क्यूरी 9 और जिमनी 5 मिशंस पर भेजा गया था। वो खला में अकेले जाने वाले आखिरी अमरीकी खलाबाज थे। सन 1963 में जब वो मर्क्यूरी कैप्सूल पर ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे थे तो उन्होंने एक हरे रंग के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ तेज़ी से बढ़ते देखा। शुरू में उसे ये महज आंखों का धोखा महसूस हुआ। इस किस्म के वाक़यात खलाबाजों के साथ पेश आते रहते हैं और उनके तकनीकी आलात पर ऐसा कुछ ज़ाहिर नहीं होता। अलबत्ता इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया के मशिया ट्रैकिंग स्टेशन के रडार पर उस ऑब्जेक्ट को देखा गया था। उसके पास अब अपने साथ पेश आने वाले वाक़े का सबूत भी मौजूद था। उसने वापसी पर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को इस वाक़े के बारे में बताना चाहा। वो सबको इस वाक़े के बारे में बताने के लिए बेचैन था, मगर गॉर्डन के मुताबिक उसे ऐसा कुछ बताने से अमरीकी ऑफिशियल्स ने रोक लिया था। स्पेसशिप के दरवाजे पर होने वाली दस्तक। साल 2003 जहाँ चीन के लिए तारीखी साल माना जाता है जब उन्होंने अपने पहले खलाबाज को स्पेस में भेजा था, वहीं खला में पहुंचने वाले योंग लीवी नाम एस्ट्रोनॉट के साथ पेश आने वाले नाकाबिल यकीन और पुरअसरार वाक़े के लिए भी काफ़ी मशहूर है। इस चीनी खलाबाज ने इस वाक़े पर से पर्दा सन 2016 में अपने एक दिए गए इंटरव्यू में उठाया था। यांग ल्यूई के बकौल उसे अपने खलाई जहाज़ पर कई मरतबा दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो काफ़ी घबरा गया और उसने कई बार बाहर देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई चीज़ दिखाई न दी। ज़मीन पर वापस आने के बाद जब उसने इस पुरअसरार वाक़े के बारे में दीगर माहिरीन को बताने की कोशिश की तो किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं आया और ना ही उस आवाज़ की कभी कोई पहचान की जा सकी थी।